दोस्तों आज मैंने एक बैग खरीदा 450 रुपया में, जिसमें एक लेबल भी लगा हुआ था और उस लेबल पर जो MRP रेट था वो 500 रुपये था। ठीक है, तो आखिर दुकानदार ने 500 रुपये के बजाय हमें 450 रुपये में क्यों दिया? क्योंकि उस लेबल पर कुछ लिखा हुआ था डिस्काउंट 10% का, यानी कि 10% की उसने छूट दी। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट को। इससे पहले हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब टॉपिक हमने कवर किया है बेसिक से। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आप एडवांस की ओर अच्छी तरह से बना पाएँ, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी क्या होता है? डिस्काउंट यानी कि होता है छूट। डिस्काउंट यानी छूट या फिर बट्टा। ठीक है, तो डिस्काउंट जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सबसे जो मैन है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्काउंट को, छूट को। ठीक है, और डिस्काउंट को हम लोग किससे दर्शाते हैं? डी से। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे MRP, या फिर MP। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर मार्केट प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे? अंकित मूल्य या फिर अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे अंकित मूल्य। यह हमारा क्या है? अंकित मूल्य है, यानी ये क्या हमारा? मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक बैग खरीदा मैंने, वो 450 रुपये में मैंने खरीदा। ठीक है, पर उसमें जो लिखा हुआ था MRP वो 500 था। ठीक है, तो ये अंकित मूल्य था लिखा हुआ, यानी कि मार्केट प्राइस था। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे? SP। और SP का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। सबसे पहले हमें क्या देखना है? डिस्काउंट। फिर देखना है MRP या MP, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, SP का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर CP, और CP का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसका मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। डिस्काउंट जिसको हम लोग किसे दर्शाते हैं? डी से। MRP या MP, इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और SP है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। CP मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये डिस्काउंट यानी कि छूट, हमें जितना भी छूट मिलता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे। यही ना, है कि नहीं? कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो तो उसमें से हमें 10%, 5% या जितना भी उसमें लिखा होता है हमें डिस्काउंट मिलता है ना। तो यही हमारा D है, यही हमारा छूट है। ठीक है, MRP जितना उसमें मार्क रहता है, प्राइस जितना मार्क रहता है, उसको हम लोग कहते हैं MRP। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए उसमें से क्या है कि उसका MRP हमारा कितना है? 200 रुपीज़। कितना है? 200 रुपीज़ MRP है। ये MRP कितना है? 200 रुपीज़। ध्यान से देखिएगा, या MRP या कहेंगे इसको MP। ठीक है, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित मूल्य, यानी कितना मूल्य उसमें अंकित किया गया है? 200 रुपीज़। ठीक है, लेकिन जब हमने ये वस्तु खरीदा तो उसने कहा कि 10% का छूट है, 10% का डिस्काउंट है, यानी कि हमें कितना पे करना पड़ेगा? जब 200 का 10% हम निकालेंगे तो 20 होगा, है ना। 20 होगा, यानी उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 180। ठीक है, 180, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर
180 रुपीज़ हमारा क्या निकला, या उसका क्या निकला, हमारा कॉस्ट प्राइस निकला 180 रुपीज़, लेकिन जो सेल किया उसका क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकला। ठीक है, तो ये एसपी निकला, क्या निकला, ये एसपी सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस इसका था 200 और सेलिंग प्राइस कितना उसका 180। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना का दिया, 10% का, तो यही कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर हमारा क्या होता है, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर हमारा उसमें अंकित किया गया है 200 रुपया, ठीक है, और बेचा उसने 180 रुपया में, तो जो बीच का नंबर या वैल्यू या जितना भी हमारा मान था, ठीक है, वो क्या था, डिस्काउंट। वो क्या दिया उसने, डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 200 रुपये का कोई अंकित मूल्य का कोई वस्तु है, ठीक है, उसने 180 में सेल किया, 180 में सेल किया, तो ये जो 20 रुपया उसने छोड़ा है ना। हम दुकान जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले उनको कहते हैं कि कहीं इसका डिस्काउंट नहीं है, हमें कुछ डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, बोलते हैं ना हम, तो ये चीज़ है डिस्काउंट। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको एक छतरी खरीदे, है ना, छतरी खरीदे, वो 200 MRP लिखा हुआ था उसमें, यानी 200 मार्क किया हुआ था, और जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि 10% या फिर 20 रुपीज़ इसके अनुसार 20 रुपीज़ या फिर 10% उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट दिया हमें। ठीक है, तो ये जो उन्होंने छोड़ा पैसा, जितना भी हो, कहीं से भी हम खरीद रहे हैं, तो जो उसने पैसा छोड़ा, ठीक है, तो ये चीज़ हमारा डिस्काउंट था, डिस्काउंट यानी कि छूट, है ना, ये चीज़ बताई गई यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर कोई कहीं पर भी डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट वैल्यू निकालना होगा, तो उसमें से क्या करिएगा, जो भी मार्क प्राइस रहेगा उसमें से जो सेलिंग प्राइस है उसको माइनस करेगा, तो आपका डिस्काउंट निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज़ था डिस्काउंट का। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिस्काउंट परसेंट को मिटा देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट को एक वस्तु है, मान लीजिए 500 का कोई वस्तु है, ठीक है, ये MRP है, ठीक ना, अंकित मूल्य, उसने 300 में सेल किया, ये सेलिंग प्राइस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डिस्काउंट कितना का है ना, इसका डिस्काउंट कितना का है, जब MRP 500 लिखा हुआ है और 300 में इन्होंने सेल किया, तो डिस्काउंट कितना का था यहाँ पर, तो आप क्या करिएगा, माइनस करिएगा। 500 में 300 को माइनस करिएगा, कितना आएगा, 200, तो ये निकला इसका क्या निकला, ये निकला डिस्काउंट। क्या निकला, ये डिस्काउंट निकला। ठीक है, अब हम समझते हैं डिस्काउंट परसेंट को, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। तो डिस्काउंट कितने का मिला हमें, डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, 200 का, है ना, और डिस्काउंट जो हमें मिलता है किस पर मिलता है, आपको पता होगा, MRP पे मिलता है, ना कि सेलिंग प्राइस में। हम कहीं पर भी कुछ खरीदते हैं तो डिस्काउंट जो मिलता है हमें 10%, 5% या जितना भी परसेंट में मिलता है, तो वो किस पर मिलता है, MRP पे मिलता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस पे मिलेगा, तो रेफरेंस पे हमारा क्या आएगा, 500। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकला, डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो 200, 20 हम काट सकते हैं, यहाँ पर 20 कटेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ 100 यानी 20। ठीक है, तो 40% का यहाँ पर डिस्काउंट है, कितना का डिस्काउंट यहाँ पर 40% का डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है, तो 200 रुपीज़ का मिला है, और परसेंटेज की बात करें तो 40% का डिस्काउंट मिला है। फिर से समझाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कितना का यहाँ पर है, 200 का, डिस्काउंट कितना का है, 200 का है। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो परसेंटेज में किस चेंज करते हैं, डिस्काउंट कितना का है, 200 का, और 200 का जब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमें किस पर मिलता है, डिस्काउंट MRP में। ठीक है, जो मार्क प्राइस होता है उस पर हमें मिलता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा क्या है यहाँ पर 500, तो हम रेफरेंस में क्या लिखेंगे,
500, ठीक है, इस पर हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस में 500 लिखेंगे और हमें परसेंटेज निकालने बोला है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 20 गया 5, यहाँ पर 20 और इधर 20 × 2 क्या हो जाएगा 40%, जो कि यहाँ पर हमने बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट को निकालते हैं, ठीक है। आपसे सवाल कर रहे हैं हम कि मान लीजिए कोई एमआरपी, कोई वस्तु का एमआरपी 30 रुपीज़ है और उन्होंने 20 रुपीज़ में सेल किया, तो डिस्काउंट कितने का था? आपका आंसर आएगा 10, यही ना, है कि नहीं, क्योंकि 30 उसका एमआरपी था और सेलिंग प्राइस कितना था, उन्होंने कितना में सेल किया, तो 20 रुपीज़ में, तो डिस्काउंट यानी छूट कितने का था 10 का, है ना, यही बताया गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया है कि जब एमआरपी हमारा 500 है, सेल किया यहाँ पर कितना 300 रुपीज़ में, ठीक है, 300 रुपीज़ में, तो डिस्काउंट जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर 500 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 200, यानी ये निकला डिस्काउंट। और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना था, तो हम क्या करेंगे 200 करेंगे यहाँ पर 200 बाई क्या करेंगे हम, जिससे निकालना है, ठीक है। जैसे कि डिस्काउंट किस पर मिल रहा हमें, इस पर हमें मिल रहा है ना एमआरपी में, हमेशा एमआरपी में ही डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय रेफरेंस में लिखेंगे एमआरपी को और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये था डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं एक सवाल की ओर, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, पहली चीज तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा, डिस्काउंट बराबर एमआरपी माइनस एसपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दूसरा, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो आप क्या करिएगा यहाँ पर डिस्काउंट लिखिएगा बट्टा डिस्काउंट बट्टा किस पर मिलता है डिस्काउंट हमें एमआरपी में, हम यहाँ पर एमआरपी लिखेंगे एमआरपी और मल्टीप्लाई किससे करना हमें 100 से, क्योंकि ये हमारा क्या निकल रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या निकल रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। और जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर नोट करना हो तो, ठीक है। ये था डिस्काउंट बराबर क्या होता है एमआरपी माइनस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है तो डिस्काउंट बाय एमआरपी इनटू 100, ठीक है। आइए सवाल की ओर चलते हैं, आज का सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक टेलीविजन है, ठीक है, एक टीवी है, एलईडी टीवी है, का अंकित मूल्य जो है 15,000 है। कितना है अंकित मूल्य 15,000 है। एक टेलीविज़न या टीवी एलईडी टीवी का अंकित मूल्य जो है 15,000 था, लेकिन इसे 10,500 में बेचा गया, तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ठीक है। एक एलईडी टीवी है जिसका अंकित मूल्य 15,000 है, ठीक है, लेकिन इसे 10,500 में बेचा गया। अंकित मूल्य तो है 15,000 बट 10,500 में इसको बेचा गया, तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ठीक है। यहाँ पर बोला गया क्या, सवाल को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक टेलीविज़न एलईडी है, ठीक है, एक एलईडी टीवी है जिसमें 15,000 एमआरपी जो रेट है एमआरपी, ठीक है, वो एमआरपी रेट कितना है, यानी मार्क प्राइस कितना है या मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, तो इसमें जो एमआरपी दिया गया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं अंकित मूल्य दिया गया है, यहाँ पर मार्क प्राइस लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो मार्क प्राइस दिया गया है अंकित मूल्य वो कितने का है, अंकित मूल्य कितना दिया गया है इसमें 15,000, ठीक है, और अंकित मूल्य इतना है यानी मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा उसने कितने में, विक्रय मूल्य कितने में, तो 10,500 रुपये में। तो जब ये अंकित मूल्य है इतना 15,000 और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है 10,500, तो आप लोग इस बात से तो अनजान नहीं होंगे, क्योंकि डिस्काउंट बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15,000 में जब 10,500 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इधर
4500, यही आएगा ना। और जब 4500 आया, अब बोला है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, कितने प्रतिशत की छूट दी गई, है ना। तो डिस्काउंट बराबर क्या निकला हमारा, डिस्काउंट बराबर 4500, ठीक है। अब कितने प्रतिशत की छूट दी गई, छूट कितने की मिली है, छूट कितने रुपए की मिली है, 4500 की, ठीक है। और किस पर छूट मिली है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर। तो 4500 बटा मार्क प्राइस क्या है, रेफरेंस में क्या लिखेंगे हम, मार्क प्राइस को 15,000, 15,000 को, ठीक है। और परसेंटेज निकालने बोला है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ 3 0 जाएगा, 2 शून्य गया और 3 शून्य गया, इधर 2 और एक यहाँ 3 गया, ठीक है। अब 15 तिया 45 हो जाएगा, इधर 15 तिया 45, क्या हुआ इधर 30, कितना हुआ इधर 30, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 1 0 यानी 30%, 30% का यहाँ पर क्या चल रहा है, 30% का इन्होंने क्या दिया इधर, डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला, 30% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। 30% का यहाँ पर डिस्काउंट मिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक चारपाई का अंकित मूल्य, एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था, लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया, तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज किया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर जो डेटा है उसको चेंज किया गया है, ठीक है। वहाँ पर क्या था हमारा, वहाँ पर हमारा क्या था, एलईडी टीवी था, और यहाँ पर जो है वो चारपाई है, ठीक है। 15,000 का चारपाई था, लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत की छूट मिली, ठीक है। 15,000 का एमआरपी कितना या एमपी कितना, मार्क प्राइस कितने का यहाँ पर बोला गया है, मार्क प्राइस जो है वो कितने का यहाँ पर है, मार्क प्राइस 15,000, सेम पिछला वाला जो सवाल था, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना, एसपी कितना है यहां पर, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 13,500, 13,500 क्या है, सेलिंग प्राइस है, 13,500 क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एमपी यानी कि मार्क प्राइस 15,000 है, सेलिंग प्राइस 13,500 है, तो यहाँ पर बोला गया है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 15,000 मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस 13,500 है, तो जो डिस्काउंट परसेंटेज हुआ वो कितना मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। डिस्काउंट पहले हम निकालते हैं कि डिस्काउंट कितने का मिला है, ठीक है। तो 15,000 में हम क्या करेंगे, 13,500 को माइनस करेंगे, और जब 13,500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1500, यही ना, हमारे पास कितना आएगा, 1500 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर 1500 जो हमारे पास आया, ये क्या निकला, डिस्काउंट। हम यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट कितना निकला हमारे पास, 1500, कितना निकला डिस्काउंट हमारे पास, 1500। और जब 1500 यहाँ पर डिस्काउंट निकला, 1500 जब यहाँ पर डिस्काउंट निकला, तो डिस्काउंट परसेंट आप लोग निकाल नहीं पाइएगा, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम, 1500, ठीक है, बटा किस पर निकलता है डिस्काउंट, एमपी पर, मार्क प्राइस में, यानी मार्क प्राइस हमारे कितना शो कर रहा है यहाँ पर, 15,000, 15,000। और हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ये डिस्काउंट था, ये एमआरपी है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एमआरपी में ही डिस्काउंट निकलता है, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम परसेंटेज निकालेंगे, हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 0 गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 0 गया, और ये 15 भी गया, है ना। देखिए इधर 15,000, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 तो 15,000 हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर 3 0 गया, इधर 1, इधर 2, 3 हुआ, 15 15 बचा, 15 15 काट दिए हम, बचा क्या, 10। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला होगा, इसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला होगा, तो 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिला। कितने का मिला यहाँ पर, 10% का डिस्काउंट मिला है। कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है, बस यहाँ पर डेटा को चेंज किया गया है, ठीक है। इस टिप यहाँ पर इस सवाल को और एक तरीके से बना सकते हैं हम, आइए देखते हैं किस प्रकार से, ठीक है। रेशियो टाइप से कैसे बनाते हैं हम, 15,000 का एमआरपी या एमपी
रेशियो यहाँ पर क्या है, SP। MP कितना दिया गया यहाँ पर, MP कितना दिया गया है, तो 15,000, ठीक है। और SP कितने का है, कितना बेचा इन्होंने या इसने, ठीक है। तो कितना बेचा यहाँ पर, 13,500, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर कितने का है, रेशियो में बनाएंगे तो इसे बनाते हैं, अंतर कितने का है, तो 1500 का अंतर है। और 1500 का अंतर है, यहाँ पर हम इसको छोटा भी कर सकते थे, ठीक है। रेशियो में कर रहे हैं तो छोटा करना बनता है हमें, तो हम यहाँ 2 जीरो काट देते हैं, यहाँ पर 2 जीरो काट देते हैं, छोटा हो गया हमारा, है ना। हमारे पास कितना आया, 150, 135, है ना। तो 15 10 150 हो जाएगा, 15 से करेंगे तो 15 से 150, 15 से 15 नम 135, ठीक है। यहाँ 9 और यहाँ 10, क्या हुआ हमारे पास, 10/9, यही ना। और जब इसको माइनस करेंगे हम, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 1 का, यानी कि 1 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और डिस्काउंट किस पर मिलता है, हमेशा MP पर। तो हम क्या करेंगे, MP को नीचे लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10%, क्या हो जाएगा हमारे पास 10%, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। इस तरह से हमारा बनता है डिस्काउंट परसेंटेज, इस तरह से डिस्काउंट परसेंट निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के पश्चात उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, 340 रुपया हो जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर जब 15% की छूट देने के पश्चात उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 340 रुपया हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या बोला गया यहाँ पर, हमें क्या बोला गया है कि जब 15% का छूट मिलता है किसी वस्तु पर, यानी डिस्काउंट बराबर क्या दिया गया है, 15%, ठीक है, 15%। और यहाँ पर डिस्काउंट का जो रियल वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर क्या बोला है, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के पश्चात उसका विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट हमारा कितना निकला, 15%, और SP कितना निकला, इधर SP कितना है, 340। जब 15% का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकला, इधर 340 रुपया निकला। तो यही बोला गया कि इसका MP निकालें, यानी कि मार्क प्राइस निकालें, ठीक है। MP क्या होगा, ठीक है, MP क्या होगा। आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो जब 15%, ध्यान से देखिए उधर, ठीक है, जब यहाँ पर 15% बोला है, यहाँ क्या बोला है, डिस्काउंट कितना का है, 15% का, 15% का यहाँ पर डिस्काउंट है। तो जब 15% का यहाँ डिस्काउंट मिलता है तो सेलिंग प्राइस कितना में बेचा होगा, 340 में। 15% जब डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस कितना, 340 रुपया। तो मैक्स जो मार्क प्राइस होता है वो कितना होगा ये बताया, यानी कि तो आपको पता है ये जो 15% निकला, ये किस पर निकलता है, MRP पे या MP पे निकलता है, मार्क प्राइस पे। तो जब 15% उसमें से निकला, किसमें, MP में, तो MP हमारा 100% है, ठीक है। MRP या MP को अब 100% हमेशा लिखते हैं। और 100% में जब 15% का डिस्काउंट मिलता है कितने का, 15% का, तो कितने परसेंट में बेचा होगा, ठीक है। MP या MRP का कितना परसेंट में बेचा होगा। जब 15% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है तो बेचा कितना परसेंट में होगा, 85% में, यही ना, यानी कि 85% में सेल किया होगा, ठीक है। यानी 340 का जो वैल्यू है वो कितना है, 85% है, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये 85% सेलिंग प्राइस हो गया और 15% यहाँ पर डिस्काउंट मिला। और जब ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर जो हमारा क्या है, 85% सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट 15% है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे क्या निकलेगा, मार्क प्राइस, है ना। हमारे पास इतना आया। अब हमें क्या करना है, अब बोला हमें कि इसका यानी MP निकाले, मार्क प्राइस निकाले। तो जब 85% का वैल्यू कितना है, 340 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। और MP हमेशा क्या होता है, 100% होता है, आप लोगों को बताया, ठीक है। ये क्या है, 100% का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 85, ध्यान से देखिए इधर, 85% का जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया है, 340 दिया गया है। कैसे पता चला हमें 85 भी दिया गया है, क्योंकि डिस्काउंट मिला है 15% का, क्योंकि डिस्काउंट कितने का मिला है, 15% का डिस्काउंट मिला है। और जब 15% का डिस्काउंट मिलेगा 100% में से, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा,
85% का, है ना। तो इसीलिए 85% यहाँ पर 85% में उसने सेल किया, और 85% में जब उसने सेल किया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकला 340, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 85% का वैल्यू कितना है 340 है। तो 100% का वैल्यू क्या निकलेगा, 100% का वैल्यू क्या निकलेगा, जब हमारे पास 340 यहाँ पर है, 340 है, ठीक है, और यहाँ पर बाई 85 करेंगे तो हमारा 1% का निकला, कितना निकला इधर 1% का, ठीक है। ये 85% इज इक्वल टू 340, देन हमारे पास 1% का क्या निकलेगा 340 बाई 85, है ना, ये निकला 1% का। हमें निकालना है 100% का, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 340 बाई 85 इंटू 100 बोला गया है, ठीक है। हम यहाँ पर कर सकते हैं ना, क्या होगा इधर हमारा 85 हमारा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, किससे 5 से, 17 पचे 85, 17 से कटेगा, ठीक है। और ये हमारा किससे कटेगा 17 पचे 5 से काटा, यहाँ पर भी 5 से काटेंगे तो 20 5 से 100 हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, है ना। अब हमारे पास कितना 17 है, और 17 किससे कटेगा 34 लिखा हुआ है, तो हम इसको इजीली काट सकते हैं, 17 दूनी 34, हम करेंगे यहाँ पर कितना 2, ठीक है। हमारे पास कितना 17 दूनी 34, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया इधर 2 0 यानी 20 यहाँ पर है और यहाँ 20 है, तो 20 इंटू 20 कितना निकलेगा 400, कितना निकलेगा इधर 400। तो यहाँ पर जो MP है, ठीक है, MP है या मार्क प्राइस है वो कितने का है 400, ठीक है। जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना बोला गया यहाँ पर 400 रुपये इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। इसका अंकित मूल्य कितना यहाँ पर 400 रुपया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, बस डेटा को यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि एक बैग पर 20% की छूट देने के बाद, एक बैग पर 20% की छूट देने के बाद, एक बैग पर 20% की छूट देने के बाद उसे 600 रुपया में बेचता है, कितना में बेचता है 600 रुपया में बेचता है। तो उसकी अंकित मूल्य यानी कि मार्केट या फिर कह सकते हैं मार्क प्राइस क्या है, उसका जो मार्क प्राइस है कितना है। तो यहाँ पर दो चीज़ पर ध्यान देना है, सबसे पहले क्या डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है 20%, यानी कि जब 20% का छूट इसने दिया और तब सेल कितना में हुआ उसका, यानी कि SP कितना हुआ, जब 20% का छूट इसने दिया तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हुआ इधर 600 रुपया बेचता है, 600 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार जब किसी बैग पर 20% का डिस्काउंट देता है तो उसने कितना बेचा 600 रुपये में बेचा, ठीक है। तो ये बोला है कि इसका MP यानी कि मार्केट प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्या होगा, ये मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। डिस्काउंट कितना परसेंट मिला है, डिस्काउंट 20% मिला है, डिस्काउंट 20% मिला, और डिस्काउंट किससे निकलता है, किस पर निकलता है, हमेशा ऑलवेज निकलता है मार्केट प्राइस पे, यानी कि MP पे, ठीक है, अंकित मूल्य पे निकलता है डिस्काउंट। और जब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट निकला 20% का, कितने का निकला 20% का डिस्काउंट निकला, तो कितना परसेंट में सेल किया होगा, जब 20% यहाँ पर डिस्काउंट मिला होगा 100% में से, क्योंकि ये कितना होता है 100% होता है, ठीक है, ये 100% होता है। और 100% में से जब 20% यहाँ पर डिस्काउंट मिला होगा तो सेल कितना में किया होगा, कितना परसेंट में किया होगा 80% में, कितना परसेंट में किया होगा इसने 80% में सेल किया होगा। कैसे, क्योंकि 80% में सेल किया है, 20% डिस्काउंट दिया है, तो MRP जो है वो 100% होता है और MRP आ गया इसका, है ना। तो 80% का वैल्यू कितना है यहाँ पर 600, 80% का वैल्यू कितना है, 80% का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर 600 दिया गया है। तो अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि मार्केट प्राइस निकालना है, और मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इधर 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 60.0 यानी कि 600/80 करेंगे। तो ये हमारा क्या निकला 600/80 किए तो 1% निकला,
है ना, ये 1% निकला, हमें निकालना है 100%, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे काटेंगे यहाँ पर हम, तो एक शून्य गया, एक शून्य गया, ठीक है, 8 हुआ इधर, हम 8 से कर सकते हैं इधर, 15 4 60, 15 4 से किए तो 15 4 60 हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 8, काट दिया इसको। ठीक है, हमारे पास क्या बचा इधर, तो इधर हमारे पास 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 150 है और यहाँ 2 है। ठीक है, हम कर सकते हैं यहाँ पर 150 और यहाँ पर 2 है, जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 150 यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आएगा 7.5 कह सकते हैं, और जब यहाँ पर जीरो हमारे कैलकुलेशन हो जाएगा तो कितना होगा 75। ठीक है, ये हमारा होगा, तो कितना होगा इधर 75 कर सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि 15 और यहाँ पर जीरो 150 हो गया। 150 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना होगा हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा इधर 75। चलिए, अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो आगे यहाँ इसको काट देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी बन गया है ना। 600/80 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100 से। ठीक है, क्या कि यहाँ पर हम एक जीरो गया, एक जीरो गया। ठीक है, 15 4 60, 15 4 60 और यहाँ 2 4 8। ठीक है, 15 यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, इधर क्या आया 2 और यहाँ 100, कितना आएगा इधर 50, कितना आएगा 50 आएगा, 50 दूनी 100। अब 15 5 से क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और एक जीरो यानी 750 जो है उसका क्या निकलेगा, करेक्ट आंसर है। यानी एमआरपी इसका कितना होना चाहिए, एमआरपी कितना होना चाहिए 750। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे किया हम। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।